फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। इम्पॉर्टेंट सेफ्टी क्वेश्चंस के एक नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ चुके हैं, जहां हम देखेंगे सेफ्टी के ऊपर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली सेफ्टी एक्ट्स और रूल्स के ऊपर रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 15 क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए फायर इमरजेंसी व्हाट शुड यू नॉट डू। मतलब अगर फायर इमरजेंसी होती है तो आप क्या नहीं करेंगे। ए, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। B, attempt to extinguish the fire if it is small and contained. C, remain calm and evacuate the building. D, use the elevator. तो इसका आंसर है D, use the elevator। ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो A, B and C है वो आपको करना है इमरजेंसी में, अगर आप कर सकते हैं तो। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, वेलफेयर ऑफिसर शाल बी अपॉइंटेड वेयर इन द मैन पावर इज डैश और मोर। वेलफेयर ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है कितने मैन पावर के ऊपर है, तो इसका आंसर है ए, 500 अगर वर्कमैन या इससे ज़्यादा है तो आपको एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना है लीगली। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हु ऑथराइजेस कंपिटेंट पर्सन। ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। बी, चीफ इंस्पेक्टर। सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डी, चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपिटेंट पर्सन क्या है। कंपिटेंट पर्सन वो हैं जिनको स्टेट के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा ऑथराइज़ किया जाता है। जो हमारे जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं वो देते हैं, चाहे वो लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स के रिगार्डिंग हो, प्रेशर वेसल के रिगार्डिंग हो, या और भी जो टेस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हो। तो इसका आंसर है बी, चीफ इंस्पेक्टर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 4, एज पर BOCW एक्ट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम वॉशिंग एरिया, यूरिनल और लैट्रिन इज ए, 8 मीटर। बी, 10 मीटर। सी, 6 मीटर। डी, 15 मीटर। मतलब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर जो होगा वो वॉशिंग एरिया, यूरिनल या लैट्रिन से कितनी दूरी पे होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, 6 मीटर। मतलब दोनों के बीच में मिनिमम 6 मीटर का गैप होना चाहिए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एज पर BOCW एक्ट द एम्प्लॉयर शाल कंस्टिट्यूट ए सेफ्टी कमिटी wherein dash workers are ordinarily employed। अगर BOCW एक्ट के अकॉर्डिंग कितने मेंबर्स होंगे तो एम्प्लॉयर को सेफ्टी कमेटी का फॉर्म करना है। तो ए, 500। बी, 1000। सी, 250। डी, 300। इसका आंसर है ए, 500। अगर 500 से ज़्यादा वर्कमैन होते हैं तो सेफ्टी कमेटी को इस्टेब्लिश करना है और क्वार्टरली बेसिस पे सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग है उसको कंडक्ट कराना है। सेफ्टी कमेटी जो कंस्टिट्यूट होगी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किसका, वर्कमैन का और एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स का। तो आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एज पर BOCW एक्ट एवरी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश वर्कर्स और मोर शाल प्रिपेयर अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के अकॉर्डिंग कितने वर्कर्स होंगे तो कंपनी को रिटर्न स्टेटमेंट बनाना है पॉलिसी किसके ऊपर, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। तो ए, 500। बी, 150। सी, 1000। डी, 50। तो इसका आंसर है डी, 50। मतलब 50 वर्कर्स या इससे ऊपर हैं तो आपको मतलब एम्प्लॉयर को जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट बनाना है पॉलिसी का किस विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन आजकल हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट भी इंक्लूड करती है, वो भी हो सकता है, बट प्राइमरीली जो रिक्वायरमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर होनी ही चाहिए पॉलिसी, अगर 50 वर्कमैन से ज़्यादा है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए, 14 अप्रैल। बी, 22 अप्रैल। सी, 5 जून। डी, 5 जुलाई। तो इसका आंसर है सी, 5 जून। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। MSDS are mainly used due to what? A, reputation। B, high force। C, awkward postures। D, all of the above। देखिए MSDS, एस जो छोटा दिया गया ये MSDS नहीं है, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट नहीं है, यह है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो ये किस फैक्टर से हो सकता है, रिपीटेशन, हाई फोर्स, ऑकवर्ड पोस्चर या ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है ये सारी चीज़ों से मिल के होगा। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव।
देखिए ये जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है ये मेनली किसके वजह से होता है? एर्गोनॉमिकल हैज़ार्ड, मतलब आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, आपके बैठने का तरीका है, मटेरियल लिफ्टिंग का तरीका है, ये सारा उसी बेसिस पे है। तो इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन MSDS इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी सेक्शंस? A 12, B 14, C D 16, D 8। तो यहाँ जो बात हो रही है MSDS, यह है मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। इसका सही आंसर है आंसर C 16। 16 सेक्शन में बांटा जाता है जिसमें आपको सारी चीज़ें, किसने बनाया है, उसकी लोकेशन क्या है, हज़ार्ड्स क्या है, आपको PPs क्या यूज़ करना है, स्पिलेज होने पे क्या करना है, इमरजेंसी नंबर्स क्या है, ये सारी डिटेल 16 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए जॉब सेफ्टी एनालिसिस? JSA का प्राइमरी पर्पस क्या है? A टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड्स एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक जॉब और टास्क, B to assign blame for workplace accidents, C to reduce the need for employee safety training, D to eliminate the need for personal protective equipment। तो देखिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो होती है वो क्या है? एक हज़ार्ड फाइंडिंग टेक्निक है जहाँ से हम हज़ार्ड्स को फाइंड आउट करते हैं और कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर है आंसर A टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हज़ार्ड्स एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक जॉब और टास्क। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर NBC द मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी? A 2000 लीटर्स, B 10,000 लीटर्स, C 5000 लीटर्स, D 1000 लीटर। मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड्स NBC के अकॉर्डिंग जो मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो स्कीम है उसके लिए? इसका सही आंसर है C 5000 लीटर्स। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। NBC 2016 इज़ पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 जो है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है? A डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी, B टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, C मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, D ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जैसे ही आप NBC को ओपन करेंगे स्टार्टिंग में वो दिया रहता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है, किस किस ईयर में पब्लिश हुआ है, कब इसमें मतलब चेंजेस किए गए हैं वो रहेगा। तो जो इसको पब्लिश किया है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विथ MSISC रूल्स इज इन्फोर्स्ड अंडर? MSISC रूल्स मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल कि अगर कोई पेनल्टी लगती है नॉन कंप्लायंस के अगेंस्ट में तो ये किस एक्ट के अंडर आएगा? A द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, B फैक्ट्रीज एक्ट 1948, C स्टेट फैक्ट्री रूल्स, D मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसका सही आंसर है A एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो MSISC रूल्स है वो गवर्न होती हैं किसके अंडर में? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग SMPV रूल? A ऑक्यूपायर, B चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स जिसको हम CCOE भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, C फैक्ट्री मैनेजर, D सेफ्टी ऑफिसर। तो पहले जानते हैं SMPV रूल्स क्या है? स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल। मतलब जो मोबाइल प्रेशर वेसल्स होते हैं स्टैटिक मोबाइल प्रेशर वेसल है उसके लिए एक रूल्स बनी है। उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? इसका जो आंसर है वो है B चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, CCOE। ठीक है, इम्प्लीमेंट कराना तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्यूपायर का काम है, पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होगी वो कौन सा है? वो है CCOE। आइए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, SMPV रूल के ऊपर ही है। द SMPV रूल कवर विच टाइप ऑफ प्रेशर वेसल? स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल जो है वो किस टाइप के प्रेशर वेसल्स को कवर करती है? A अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स, B फायर्ड प्रेशर वेसल्स, C बोथ फायर्ड एंड अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स, D नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है A अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स। अगर प्रेशर वेसल फायर्ड है तो वो IBR के अंडर में आता है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस के।
तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक करिए। आपको कोई डिटेल चाहिए हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें। स्टे सेफ।